देखिए अब हम दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं। यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका लॉ क्या होता है, दूसरा नियम देखिए, अगर बेस बराबर रहता है, और गुना के फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पर अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल लेके भी हम लिख देंगे, लेकिन याद कर लीजिएगा, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इंटू ए के पावर अगर पी रहेगा, ए के पावर पी रहेगा, सो उसी तरह और रहेगा, ठीक है। सो तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं, ए के पावर एम प्लस एन प्लस पी लिख सकते हैं, ए के पावर, यानी जब भी गुना के फॉर्म में रहे और बेस बराबर है, बेस क्या, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्यों होता है ऐड, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। जैसे 5 के पावर 3 है इंटू 7 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, सॉरी 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो पावर ऐड क्यों हो जाता है, यानी हम 5 के पावर 4 लिख देते हैं। 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 प्लस 4, यानी 5 के पावर 7 हम इसको लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं उसका भी कारण हम बता रहे हैं, लेकिन जब भी बेस बराबर आता है, बेस बराबर आएगा, पावर अलग अलग है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है, पावर क्या हो जाता है, आपस में जुट जाता है। अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जुड़ता क्यों है, तो ये देखिए क्यों जुड़ जाता है। यहाँ पर इसको हम पावर, हमको 5 के पावर 3 का मतलब, यानी पावर हमको 3 बता रहा है, कि पावर हमको 3 का क्या बता रहा है, कि 5 को आपको 3 बार गुना करके लिखना है, यानी 5 गुने 5 गुने 5। ये पावर क्या बता रहा है, 5 के पावर 4, 4 क्या बता रहा है, कि जो बेस में है, यानी बेस में 5 है, उसको 4 बार गुना करके लिखना है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 5 को क्या बार गुना करके लिखा गया है, 5, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7 बार लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में 5 के पावर 7 लिख सकते हैं। तो जो काम यहाँ पर किए वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, अगर बेस बराबर रहता है, बेस बराबर रहता है, तो पावर आपस में क्या किया जाता है, जुट जाता है, यानी ऐड हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होता है वो भी कारण बता दिए, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट समझिए, अगर इतना गुना के फॉर्म में रहेगा, वही अगर भाग के केस में रहेगा, ठीक है, भाग के केस में तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, वहां पर 3 गो केस बनता है। तीसरा नियम में हम बता रहे हैं, अगर बेस बेस बराबर है, बेस बराबर और भाग के केस में है, बेस बराबर है तो भाग के केस में है, तो पावर अलग अलग है, तो पावर अपने क्या होता है, घट जाता है, यानी ए के पावर एम बटे ए के पावर एन रहेगा, तो बेस देखिए, बेस क्या है, बराबर है, बेस क्या है, बराबर है, तो पावर क्या हो जाता है, आपस में घट, यानी पावर घट जाता है, पावर घट जाता है। अगर यहाँ पर 3 गो केस बनता है, एम का मान एन से अगर बड़ा है, यानी इस घात का मान इस घात के मान से क्या है, बड़ा है, एम का मान एन से बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर एम माइनस एन, ए के पावर एम माइनस एन, पहला केस, ठीक है। इसमें 3 केस बनता है। दूसरा केस में क्या होता है, अगर बेस बराबर है, यानी ए के पावर एम बटे ए के पावर एन है, तो इसको हम यहाँ पर हम कह देंगे कि एन 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 का मान एम से बड़ा है, यानी नीचे वाला घात ऊपर का घात से क्या है, बड़ा है। घात का मतलब पावर, नीचे वाला पावर ऊपर का पावर से क्या है, बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1/1/1 ए के पावर एन माइनस एम, एन माइनस एम। अगर यहीं तीसरा केस में क्या होता है, फिर इसका एग्जाम्पल लेके भी हम समझाएंगे, पहले लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा केस में क्या होता है, यहाँ पर अगर पावरें आपस में बराबर हो जाए, पावर क्या हो, बराबर हो जाए, यानी ए के पावर एम बटे ए के पावर एन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कह देंगे कि एम बराबर है क्या है, एन है, एम बराबर एन है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे हम यहाँ पर ए के पावर 5 दे देंगे और बी के पावर भी हम ए के पावर भी 5 दे देंगे, ए के पावर 5 दे देंगे, तो इसका मान क्या होता है, ए के पावर, तो यहाँ पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, पावर क्या हो जाता है, इसका मान तो 1 होता है, तो बेस बराबर होता है, बेस बराबर होता है, बेस बराबर है, पावर सेम है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 क्या होता है, इससे इसे हम काट देंगे, इससे इसे क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। और ए के पावर 0 का मान भी, यानी किसी संख्या का पावर 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है, जो यहीं से प्रूफ होता है। जैसे मैं इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर 5 माइनस 5 बराबर बराबर,
इसको करेंगे कितना हो गया, कोई दिक्कत, 1 हो गया। तो एक इसका मान तो 1 होता है ना, इसे अगर हम काटेंगे तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी 1 बराबर यानी ए के पावर 0, 5 में से 5 गया तो 0, ए के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जो आगे हम बताएंगे कि ए के पावर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, यहीं से प्रूफ होके आता है, यहीं से प्रूफ होके क्या होता है, आता है। ठीक है, जो हम बाद में बताएंगे, पहले यही समझिए ना कि जब भी बेस बराबर और पावर भी सेम हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है कि m बराबर n, तो इससे ही से क्या हो जाता है, कट जाता है, पूरा पूरा कट ही जाएगा, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, m बराबर n। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि पावर घटता क्यों है, पावर घटता क्यों है, वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। मान लेते हैं 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 5 है, बट 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 3 है। तो यही हमको बता रहा है, इसका मान तो हो गया 7 के पावर 5 माइनस 3, यानी 7 के पावर 2 हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो गया, 7 के पावर 2 यानी 49। ठीक है, ये पावर घटता क्यों है, तो यहाँ पर बता रहे, देखिए ये पावर हमको क्या बता रही है, ये पावर हमको क्या बता रहा है कि 7 को आपको 5 बार गुना करके लिखना है, सॉरी पावर 5 बता रहा है कि 7 को आपको क्या बार गुना करके लिखना है, 5 बार गुना करके लिखना है, यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 5 बार गुना करके लिख दिया। ई पावर हमको बता रहा है, ई पावर इस बेस को 7 यानी 3 बार गुना करके लिखना है, यानी 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 गो 7 से 3 गो 7 क्या हो जाता है, कट जाता है, 3 गो 7 से 3 गो 7 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 7 के पावर 2 ही बचा हुआ है, 7 के पावर 2 बचा हुआ है, 7 के पावर कितना बचा, 2 बचा हुआ है। यहाँ पर भी हम क्या लिखे होते हैं, 7 के पावर 2। इसीलिए कहते हैं कि बेस अगर बराबर है, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। घटने का अर्थ होता है कि 3 गो 7 से 3 गो 7 कटेगा, तभी भी ऊपर 2 गो 7 क्या हो जाएगा, बचेगा गुना के फॉर्म में, यानी 7 गुने 7 बचाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्या होगा, बच जाता है, इसीलिए हम कहते हैं पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगर ऊपर का ई वाला घात इस घात से ज्यादा है तो ऊपर जाकर घटता है, और नीचे का घात अगर ज्यादा इस घात से अगर नीचे वाला घात अगर ज्यादा रहता है तो नीचे आके घट जाता है। जैसे में एक यानी 7 के पावर मान लेते 5 है, 7 के पावर 5 है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 7 के पावर 9 लिखेंगे, 7 के पावर 9 लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 7 के पावर 9 माइनस 5, यानी 1/1 7 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 7 के पावर 4 हो गया। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी 1/1 7 के पावर 4 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 5 हमको बता रहा है कि 7 को अब क्या गुना करके लिखना था, 5 बार। इस 9 बता रहा है कि इस 7 को 9 बार गुना करके लिखना है, तो 5 को 7 से 5 को 7 कटेगा, तो नीचे अभी भी कितना बचेगा, 7 गुने 7 गुने 7 4 बार, यानी गुना करके बचा, यानी 7 के पावर 4 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो वही 7 के पावर 4 अभी भी बचा हुआ है, इसलिए कहते हैं पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर ऊपर का घात ज्यादा है तो ऊपर जाके घटता है, अगर नीचे का घात ज्यादा है तो नीचे जाके घट जाता है। यही हो गया, तो यहाँ पर बोले हुए n का मान अगर m से बड़ा है तो नीचे जाके घटता है, अगर m का मान n से बड़ा है तो ऊपर जाके घटता है, और कभी पावरे आपस में बराबर हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीसरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला बताए हुए थे, फिर दूसरा बताया कि गुना के केस में पावर क्या, अगर बेस बराबर है तो गुना के केस में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। वही अगर भाग के केस में अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। पहला नियम बताए हुए थे क्या, अगर बहुत सारे किसी भी संख्या को बार बार गुना करके, यानी मान लेते कोई संख्या n है, ए है, उसको हम n बार गुना करके लिखते हैं, n बार गुना करके लिखते हैं, तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ए के पावर n। तो पहला बताया कि घातांक किसे कहा जाता है, उसका कंसेप्ट पहले बता दिए। फिर अगर बेस बराबर है तो पावर से, अगर बेस बराबर है तो गुना के केस में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। वही बेस अगर बराबर है तो भाग के केस में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तीसरा नियम बता दिए। अब चौथा नियम बता रहे, पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है।